हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और 2027 बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में मगर मस्त होंगे। और मैं संदीप भैया आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सुंदर से प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड मंत्र में। देखिए दोस्तों, मैंने आप सभी को एक इंट्रोडक्शन क्लास डाली थी जय प्रक्रम, जिसमें काफ़ी सारा प्यार मिला। और इस क्लास में जो हम टॉपिक है हमारा पोषण, इसको डिटेल्स में जानने वाले हैं कि पोषण और पोषण के प्रकार, है ना। तो हमने जय प्रक्रम में जो भी हमारे पास थे क्या क्या था, पोषण, पाचन, श्वसन, वाहन, उत्सर्जन। उस बार हमने वाहन की चर्चा नहीं किया था, वाहन या परिवहन वो एक ही नाम है ना। तो इस बार जो हम बात करने वाले हैं पूरा का पूरा हम फोकस पोषण पर देंगे, पोषण के प्रकारों पर देंगे। हाँ जी। और फिर इसके बाद हमारा पाचन रहेगा। पाचन तो एक इसका अलग से वीडियो आएगा, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा टॉपिक है हमारा। हाँ जी, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसे मिटाते हैं और शुरुआत करते हैं पोषण की। बाकी आप लोग चिंता मत करिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे जो कि आपके दिमाग में सीधा बैठ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, बात करेंगे पोषण। आखिर पोषण है क्या, पोषण किसे कहते हैं? तो अगर सिंपल सी बात करें तो जीवों द्वारा जो भोजन खाया जाता है ना, उससे जो पोषक तत्व हमें मिलते हैं, जो भोजन होता है, भोज्य पदार्थ होता है, तो जीवों द्वारा जो भोज्य पदार्थ खाया जाता है उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, आप कहेंगे पोषक तत्व क्या होते हैं? जो हमारे शरीर को लाभ, मतलब हमारे शरीर को लाभ पहुंचाते हैं, जो हमारे शरीर को आवश्यकता है उन पोषक तत्वों, वो हमारे पोषक तत्व किन पे पाए जाते हैं? भोजन में मिलते हैं। तो जो भोजन में हमारे पोषक तत्व है ना, तो उनको अगर शरीर में ले जाते हैं और उससे हमें ऊर्जा मिलती है, उसी क्रिया को हम पोषण कहते हैं। यानी जीवों द्वारा भोज्य पदार्थ से पोषक तत्वों को प्राप्त करना ही हमारा पोषण कहलाता है। चलिए परिभाषा लिख दें। जीवों द्वारा, आप लोग भी लिखते जाइएगा एक साथ, ठीक है, बात ध्यान दीजिएगा। जीवों द्वारा, जीवों द्वारा भोज्य पदार्थ से, भोज्य पदार्थों से, जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से, जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करने की, पोषक तत्वों, यहाँ पर तत्वों, पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। और देखिए, इस क्लास को आप अभी देखिएगा, ये मत कीजिएगा कि हम बाद में देख लेंगे, वीडियो को सेव कर लें फिर इसके बाद बात को छोड़ दें। बाद वाला काम वो हमेशा मेरे दोस्त बाद में ही रह जाता है, इसलिए बाद को मत छोड़िएगा, अभी ये करिएगा, अभी देखिएगा, अभी समझिएगा। करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ये तो हुई बात पोषण की, है ना। और इसकी काफ़ी सारी डिफिनेशंस है, हर एक टीचर अलग अलग डिफिनेशन इसकी बताता है, तो आप लोगों को इस पर ध्यान नहीं है कि मतलब इसकी डिफिनेशन यहाँ इतनी इस तरह की है, उधर इस तरह की है, तो डिफिनेशन पे ज़्यादा मत जाइएगा। अब बात करते हैं पोषण के प्रकार। पोषण, पोषण के प्रकार। आखिर पोषण होते कितने प्रकार के हैं? तो जनरली अगर देखें हम, तो हमारे पास पोषण जो होते हैं, एक होता है स्वपोषण, स्वपोषण जिसे हम स्वपोषी पोषण भी कहते हैं, स्वपोषण, ये हो गया। और दूसरा होता है हमारे पास परपोषी, यानी परपोषण, परपोषी पोषण या परपोषण, ये परपोषण हो गया, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं? क्वालिटी पर मत दिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पर जो लाइट नहीं है, लाइट चली गई है, बाकी लाइट आ जाएगी तो फिर क्वालिटी एकदम बेस्ट हो जाएगी। तो स्वपोषण की बात करते हैं, तो स्वपोषण की एकदम सिंपल सी डिफिनेशन है, एक लाइन की डिफिनेशन है कि जो भी जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, यानी स्वयं बनाते हैं, वो किसी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब ऐसे नहीं कि मैं अपना भोजन बना रहा हूँ यानी स्वयं से ही बना रहा हूँ, तो स्वपोषी नहीं होगा। जो दूसरों की मदद, बिना मदद के लिए अपना भोजन तैयार करता है, वही स्वपोषी होते हैं, वही स्वपोषण होते हैं। यानी अगर इनकी डिफिनेशन भी बात करें तो जो किसी दूसरे की सहायता के बिना, जो किसी दूसरे की सहायता के बिना अपना भोजन तैयार करता है, अपना भोजन तैयार करता है। या सिंपल सी डिफिनेशन ये कह सकते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो हमारा स्वपोषी पोषण हो जाएगा, यानी स्वपोषण हो जाएगा। जैसे अगर इसके जैसे के अंतर्गत देखें तो पेड़ पौधे। अब बताइए, क्या ये पेड़ पौधे कभी भी किसी से फल वगैरह लेते हैं, कि सब्जियां वगैरह लेते हैं, कि सब्जियां वगैरह लेकर और खाना बनाते हैं? नहीं लेते ना, ये सारी चीज़ें नहीं लेते हैं।
यानी जो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, जो स्वयं भोजन तैयार करते हैं खुद से ही। बस थोड़ी सी इन्हें चीज़ों की आवश्यकता होती है कि हमें मतलब वो जनरली मिल जाता है, जो चीज़ इन्हें भोजन तैयार करने में चाहिए ना, तो वो सब मिल जाता है वातावरण से ही। तो अच्छा, पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं तो किस विधि द्वारा बनाते हैं, यानी किस क्रिया द्वारा बनाते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल्स में बात करेंगे बस, लेकिन अभी यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, यानी ये प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया होती है जिसके द्वारा भोजन, यानी ये पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। बात ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पर हमारे पास परपोषण, और स्वपोषण में आप पेड़ पौधे ही याद रखिएगा, पेड़ पौधे। परपोषण में आ जाइए। अब देखो सिंपल सी डिफिनेशन है, यहाँ पर हमने क्या कहा, जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, जो दूसरे पर निर्भर रहता है, जो दूसरों पर निर्भर रहता है, वो हमारा परपोषण हो जाएगा। एकदम सिंपल सी डिफिनेशन, सबसे बेस्ट डिफिनेशन यही है। यानी ऐसा जीव, क्या लिखेंगे, ऐसा जीव, ऐसा जीव जो दूसरों, ऐसा जीव जो दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। अब देख लीजिए, हम ही को देख लीजिए, स्वयं को देख लीजिए, क्या हम लोग किसी पेड़ पौधे से फल फूल सब्जियां नहीं लेते हैं? लेते हैं ना। यानी दूसरों से फल फूल सब्जियां लेकर हम खाना पका के खाते हैं। वो हम स्वयं खाना पकाते हैं वो बात अलग है, लेकिन लेते तो हम पेड़ पौधों से इन्हें, यानी हम दूसरों से लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जब हमें भोजन तैयार करना होता है तो हम दूसरों से लेते हैं कि भाई हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, यानी अगर हमें खाना बनाना होगा, सब्जी बनानी होगी, तो क्या कहते हैं, वो सब्जियां वगैरह खरीदना पड़ेगा, सब्जियां वगैरह लेना पड़ेगा। सब्जियां वगैरह देता कौन है? पेड़ पौधे। लेकिन क्या पेड़ पौधे किसी से खरीदते हैं? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं खरीदते हैं, सबको पता है जी। तो बात वही है कि ऐसा जीव जो दूसरों पर निर्भर रहता है उन्हें हम परपोषण कहते हैं। ये इतनी छोटी सी डिफिनेशन है इसकी। कौन कौन से, अब देखिए इसके अंतर्गत आ जाएगा मनुष्य, यानी हम स्वयं, मनुष्य, और जीव जंतु, जीव जंतु, हम लोग खुद आ जाते हैं भाई परपोषण में। हम स्वयं से भोजन बनाते जरूर हैं, लेकिन दूसरों से, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उनसे सब्जी लेकर ही बनाते हैं। हाँ जी, तो ये हो गया स्वपोषण परपोषण। चलिए आप देखते हैं परजीवी, परजीवी, और एक हमारे पास है मृतजीवी पोषण। परजीवी मृतजीवी पोषण, इनकी जो डिफिनेशन है और इनके उदाहरण है एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अब आप लोग कमेंट करिएगा स्वपोषण और परपोषण समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग नो लिखिएगा, और आ गया है तो यस लिखिएगा। इसलिए अब हम जो अगली क्लास लाएंगे, अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो हम वहाँ नहीं समझाएंगे, नहीं आया होगा तो दोबारा समझाएंगे, है ना, क्योंकि हमारा काम ही है समझाना। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम समझाते रहेंगे। बाकी देखते हैं परजीवी क्या होता है। जो दूसरों जीव, जो दूसरों जीवों पर, यहाँ पर लिखिएगा जीवों पर, डिफिनेशन लिख लाएं क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है यार डिफिनेशन लिखने में। हाँ जी, टाइम काफ़ी लग जाता है, ये बार बार कैमरा हिल जाता है यार। जो दूसरों जीवों पर निर्भर रहते हैं लेकिन उन्हें जान से नहीं मारते हैं। क्या कभी आपके भी सर पर जूं या खटमल कभी चढ़ा है? बताओ। अगर चढ़ा होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्या आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। वो हमारे शरीर से भोजन लेते तो हैं लेकिन वो जान से नहीं मार पाते हैं, और हम भी क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के दे दबोचते हैं, यानी हम ही निपटा देते हैं क्योंकि इतने छोटे होते हैं। बात ये है कि वो हमसे भोजन, यानी हमारे शरीर से भोजन तो लेते हैं, अपना भोजन तो खाते हैं, खूब आराम से पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, मजे लेते हैं, लेकिन क्या वो हमें जान से मार पाते हैं? नहीं। जब हमें ही मौका मिलता है सीधा निपटा देते हैं, चलो बाय बाय टाटा गुड बाय। तो मतलब अगर उदाहरण के लिए देखें तो जूं, यानी हमारे गांव में तो जुआ कहते हैं भाई, सिंपल सी बात है, जुआ है। और यहाँ पर होता है खटमल, जूं हो गया, खटमल हो गया। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाकर इसी में मतलब ऐड कर दूंगा, देख लीजिएगा। हमारे ही यहाँ पर जाने पर, जंगल की तरफ जाने पर एक पेड़ मिलता है, जहाँ पर क्या है, अमरवेल का पेड़ लगा है, अमरवेल, अमरवेल का सीधा सा एग्जाम्पल है। अमरवेल के पास कोई भी जड़ नहीं होती है कि वो नीचे से पानी लाता है और ये सब मतलब अपना भोजन तैयार करता है, ये सब उसके पास काम ही नहीं है, ना तो उसके पास पत्ते हैं।
सांप के जैसे होता है, देख लीजिएगा वीडियो में। तो वो क्या करता है, वो अपना भोजन उसी पेड़ से लेता है, लेकिन उसे जान से नहीं मारता है, न जान से मार पाएगा। मार पाए ना मार पाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मार नहीं पाता है, ना मारता है कभी। क्योंकि मार देगा तो खुद निपट जाएगा भाई, सबसे बड़ी बात यही है, मारेगा तो खुद निपटेगा, है जी। तो किसी को मरना थोड़ी ना है। तो अब आते हैं मृत जीवी पोषण में। वे जीव जो मृत सड़े गले जीवों से अपना भोजन खाते हैं। कभी अगर आप लोगों ने देखा हो तो कहीं पर अगर कोई जानवर खत्म हो जाता है या उसकी मृत्यु डेथ हो जाती है, तो उसमें क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे जीवाणु आ जाते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, जीवाणु जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, वो तो वहीं से भोजन खाते हैं ना, वहीं से भोजन खाते हैं। तो ऐसे जीवों को हम कहते हैं मृत जीवी पोषण। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं जीवाणु, और एक हो गया हमारे पास कवक, एक हो गया हमारे पास फफूंद। ये सारे के सारे जीव हैं जो क्या करते हैं, सड़े गले, और जो जीव मृत हो चुके हैं, अब मृत होने के बाद ही सड़ते गलते हैं, तो उनसे भोजन अपना लेते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मृत जीवी पोषण। बताइए समझ में आया कि नहीं। अब हमारे पास लास्ट रह चुका है प्राणी संभोजी पोषण। अब इसे समझेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लगाइए, ये छापिए। अब आते हैं हम, अगला जो हमारा डिफिनेशन है प्राणी संभोजी पोषण या प्राणी संपोषण, इस पर बात करेंगे। देखिए ये सारी सारी चीजें ना है, तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इन सभी चीजों को जरूर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो बाकी देखते हैं प्राणी संभोजी पोषण की डिफिनेशन क्या कहती है। ठोस या तरल पदार्थ को, अब देखिए वो ठोस भी हो सकता है और तरल पदार्थ भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि बर्फ हो गया है ना, यहाँ पर बर्फ भीग भी रहा है अभी, तो बर्फ हो गया, वो एक तरह से ठोस है, फिर बाद में पेट मतलब यहाँ मुंह में जाने के बाद वो तरल हो जाता है। तो जो भी मजबूत चीज़ें हैं, जैसे फल खाते हो, कोई भी मजबूत फल खाते हो, फिर वो जाते मतलब मुंह में ले जाते हैं, फिर उसे लदियाते हैं, फिर उसे तरल पदार्थ में चेंज करते हैं। यानी वो भोजन जो हम खाते हैं तो वो ठोस भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है, समझिएगा। तरल करके उसका पाचन यानी पचाने की क्रिया करने वाले जीवों को प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। यानी अगर हम ठोस और तरल किसी भी तरह का अगर हम भोजन खाते हैं और उससे हम पचाते हैं, तो उनको हम कहेंगे, जो ये सारी क्रियाएं करते हैं, उस भोजन को ग्रहण करके उसका पाचन करते हैं, ये सारी सारी जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी जीव करते हैं, वो सब के सब प्राणी संभोजी पोषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे मनुष्य, जीव जंतु, या हम लोग क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं, वो चाहे ठोस हो चाहे तरल हो, खाते हैं, और बाकी जितनी भी क्रियाएं होती है पाचन की क्रियाओं में, उसका पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। बाकी बाद में डिटेल्स में समझेंगे कि हम लोग पाचन करते कैसे। अमीबा में पोषण देखेंगे, उसका पाचन, वो पाचन की क्रिया अपनी कैसे करता है, मनुष्य कैसे करता है, ठीक है। तो ये प्राणी संभोजी पोषण हो गया। अब इसके अगर हम एक इसके प्रकारों पर बात करें, किस प्रकार के, कि अगर हम यानी भोजन को खाने के आधार पर देखें, यानी भोजन के आधार पर, भोजन को ग्रहण करने के आधार पर अगर देखें, भोजन के आधार पर या भोजन ग्रहण करने के आधार पर, आप लोग कह सकते हैं भोजन को ग्रहण करने के आधार पर। देखिए फर्स्ट आता है हमारे पास शाकाहारी। आप लोगों ने नाम सुना होगा शाकाहारी, मांसाहारी। शाकाहारी बहुत नाम सुना होगा, शाकाहारी, और दूसरा है अपना मांसाहारी। सर्वाहारी पर बाद में बात करेंगे, मांसाहारी। आप कहेंगे शाकाहारी और मांसाहारी जब दोनों मिल जाते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, सर्वाहारी हो जाता है। बताइएगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कम दिख रहा है, तो यहाँ से हम मिटा देते हैं। शाकाहारी को समझिए सबसे पहले, तो एकदम सी सिंपल सी डिफिनेशन है, जो भी जीव जंतु क्या खाते हैं, फल फूल खाते हैं। जो भी जीव जंतु, जो भी, यानी सीधा सीधा हम लिख रहे हैं, फल फूल खाने वाले, फल फूल खाने वाले जीवों को हम क्या कह देते हैं, शाकाहारी। जैसे अगर मैं कोई मांस अंश अगर मैं नहीं खाता हूँ, मैं अपनी बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मनुष्य के अंतर्गत देखें तो अगर मैं नहीं खा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं शाकाहारी हो जाऊँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में भाई साहब शाकाहारी मांसाहारी सब 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 मतलब इसी कैटेगरी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसलिए मैं अभी अपना एग्जाम्पल नहीं लूँगा, अभी हम लेंगे एक गाय, बकरी, इनका एग्जाम्पल लेंगे, है ना। देखिए गाय भी क्या लिख रहा हूँ, गाय, बकरी, इनको देखते होंगे आप लोग, ये केवल हरी चीज़ें खाते हैं। अगर इनको फल फूल दे दिया जाए खा लेते हैं, ये हरी चीज़ें खाते हैं, ये कभी मांस वगैरह नहीं खाते हैं।
तो जो भी जीव जंतु फल फूल खाते हैं, मांस मदिरा इनसे मतलब ही नहीं रहता, इनसे खाते पीते ही नहीं, उन्हें हम कहते हैं शाकाहारी। अगर आप लोग भी मांस मदिरा खाते हैं या नहीं खाते हैं तो मांसाहारी, नहीं खाते हैं तो शाकाहारी। बात समझ में आई? यानी जो फल फूल खाते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? शाकाहारी। शाकाहारी के अंतर्गत गाय बकरी जो भी फल फूल खाते हैं, काफ़ी सारे हैं, जैसे खरगोश हो गया, हाँ जी, और भी काफ़ी सारे जीव जंतु हैं। भैंस हो गई, और घोड़ा हो गया, हिरन हो गई, बारहसिंगा हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स ही हैं शाकाहारी के। ठीक है, तो अब आते हैं मांसाहारी में। शाकाहारी के ये सारे एग्जाम्पल थे। मांसाहारी, मांसाहारी यहाँ पर समझिएगा, मांसाहारी को, मांसाहारी ये ऐसे जीव जंतु जो मांस खाते हैं, जो दूसरों को मार कर अपना भोजन खाते हैं, अपना भोजन या अपने भोजन को तैयार करते हैं या जिंदा रहते हैं। मांसाहारी में देखिएगा कि जैसे हमारे पास हो गया शेर बाघ चीता, है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं? दूसरों जीवों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों जीवों को मार कर अपना भोजन खाते हैं। डिफिनेशन एकदम सिंपल सी है, जो मांस खाते हैं, जो मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते थे। ज़्यादा इस पर डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर परिभाषा एनसीईआरटी के आधार पर देखें तो वो क्या कहती है कि ऐसे जीव जंतु जो दूसरे जीव को मार कर अपना भोजन तैयार करता है, या अपना भोजन या अपने पेट को बचाता है, या अपने खुद को जिंदा रखता है, वो मांसाहारी हो जाते हैं। तो मांसाहारी के अंतर्गत देखेंगे शेर बाघ चीता ये सब आ जाएंगे। शेर बाघ चीता जो केवल मांस खाते हैं, जो केवल मांस खाते हैं, ध्यान रखिएगा, जो केवल मांस खाते हैं उनकी बात हो रही है, मांस खाने वाले होने चाहिए। अब आते हैं हमारे पास सर्वाहारी। देखिए शाकाहारी मांसाहारी को समझना एकदम आसान है, इसमें बार बार मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी आप लोग समझते होंगे। अब आते हैं सर्वाहारी में। सर्वाहारी, अब आप लोग क्या हैं ये आप लोग बताइएगा। तो आप लोग कहेंगे भैया हम क्या करते हैं, कभी कभी मांस भी खा लेते हैं, मुर्गा बन गया तो हाँ मजा आ गया है। भाई साहब वैसे नहीं खाना चाहिए। और फल फूल, ये तो भाई साहब नॉर्मली हर एक आदमी खाता है, तो हम क्या करते हैं, फल फूल भी खाते हैं, मांस मदिरा खाते हैं, इसका मतलब हम लोग आ जाते हैं सर्वाहारी के अंतर्गत। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य किस में आ गया? सर्वाहारी में, यानी मांस भी खा लेता है, फल फूल भी खाता है। और और हमारे पास क्या हो गया? चूहा हो गया। चूहा क्या करता है? घर के अनाज अनाज वगैरह भी खाता है, और जो मौका मिलता है तो कीड़े वगैरह भी खा लेता है। वैसे मैंने तो कभी नहीं देखा खाते हुए, लेकिन आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं। लेकिन सबसे अच्छा बिल्ली का उदाहरण लेते हैं, बिल्ली चूहा खाती है, ये अच्छा रहेगा। हाँ जी, बिल्ली चूहा खा लेती है। और कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, चील वगैरह हो गए। हाँ जी, तो मतलब इसमें इसमें हमारा चील भी आ जाएगा, जो क्या करता है? मांस खाता है। और जो फल खाते हैं मांस दोनों खाते हैं, वो इस कैटेगरी में आएंगे, सर्वाहारी के अंतर्गत आएंगे। बाकी बस यही है, आप सभी को प्राणी संभोजी पोषण के अंतर्गत ये भोजन को ग्रहण करने के आधार पर यही 3 प्रकार हैं, सर्वाहारी, मांसाहारी और एक शाकाहारी। और बाकी जो अगले प्रकार आएंगे हमारे कोशिकाओं के आधार पर, जो कि अगली क्लास में बात करेंगे प्राणी संभोजी पोषण की। अगर कोशिकाओं के आधार पर देखें, जैसे एक कोश की जीव हो गया, द्वि कोश की जीव हो गया, तो उनकी डिफिनेशन पर बात करेंगे, उनके उदाहरण पर बात करेंगे अगली क्लास में। तो इस क्लास को बताइएगा ये क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो इसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी लाइक करें ना करें वो आपका मन है। थैंक यू सो मच, जुड़े रहे हमारे साथ यूपी बोर्ड मंत्र में।